बहुत आसान सा पॉइंट है, बहुत इजी है ये इसके एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। अब पता चलेगा आपको अयूब कितना याद है। अयूब साहब आपको कितने याद है? अयूब ने रिस्ट्रिक्शन क्या लगाई थी बेटा? 12.5 एकड़ से लेकर 500 तक। 500 क्या? वेरी गुड। 500 इरिगेटेड और 1000 अनइरिगेटेड। हाँ के ना बेटा? ये जो अपर लिमिट्स होती है ना 500 से 1000, इसको कहते हैं सीलिंग्स। क्या कहते हैं? और ये जो लोअर लिमिट्स होती हैं इसको कहते हैं फ्लोरिंग्स। क्या कहते हैं? ये टेक्निकल जबान है। आप इसको आसान करके अपने नोटबुक्स में, इसको नोट में ये लिख सकते हैं अपने वर्ड्स में चेंज करके कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने बोला कि मैक्सिमम अनइरिगेटेड लैंड आप 500 एकड़ रख सकते हो और मैक्सिमम इरिगेटेड लैंड आप 250 एकड़ रख सकते हो। बेटा अयूब ने क्या बोला था? अयूब ने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में बोला था मैक्सिमम अनइरिगेटेड लैंड आप 1000 एकड़ रख सकते हो और मैक्सिमम इरिगेटेड लैंड आप 500 एकड़ रख सकते हो। अयूब ने बोला था मैक्सिमम अनइरिगेटेड लैंड आप 1000 एकड़ रख सकते हो, मैक्सिमम इरिगेटेड लैंड आप 500 एकड़ रख सकते हो। भुट्टो ने इसको आधा कर दिया। भुट्टो ने बोला मैक्सिमम अनइरिगेटेड लैंड आप 500 एकड़ रख सकते हो और मैक्सिमम इरिगेटेड लैंड आप 250 एकड़ रख सकते हो। समझ गए? इजी हो गया पॉइंट। ठीक है। भुट्टो से पूछा जाए अगर कि आपने ऐसा क्यों किया, तो भुट्टो ने इसकी आसान सी जस्टिफिकेशन दी। भुट्टो ने बोला अयूब ने ज्यादा लैंड रखने की इजाजत इस वजह से दी थी ताकि ज्यादा प्रोडक्शन हो सके। भुट्टो ने बोला मेरे दौर में इतनी मैकेनाइजेशन बढ़ गई है, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि छोटे लैंड पर भी हम ज्यादा प्रोडक्शन, तो छोटे लैंड रखो ताकि जिनके पास नहीं था अयूब के दौर में उनके पास भी, ताकि वेल्थ उन 22 फैमिलियों से टूट कर दूसरों को भी मिले। आसान हो गया, कोई मसला तो नहीं है। बहुत इजी सा इसका ये रिफॉर्म था। ठीक है। हुआ क्या? इसने अपना वादा पूरा किया, रोटी कपड़ा और जब इसने लैंड डिस्ट्रीब्यूट किया लोग खुश हुए। लोगों ने बोला हाँ यार रोटी तो आ गई हमारे पास, अब हमें जमीन मिली है, अब हम उस पर अपनी काश्त करके खेती बाड़ी करके कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए बात? लेकिन क्रिटिसिज्म भी था। मसला क्या हुआ इसकी इस पॉलिसी का? जो बड़े वडेड़े जागीरदार किस्म के जो खानदान, जमींदार किस्म के जो लोग थे, उन लोगों ने पता है क्या किया? उन लोगों ने ब्राइब करना शुरू किया। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बोला यार बा मुझे करोड़ रुपए की जमीन है बा ही न कर। ठीक है, सिंधी में बात की, पंजाबी में बात की, जो जिस जबान में जानता था उसने उसमें बात की और बोला कि यार मैं तुम्हें थोड़ा बहुत अपना कमीशन दे दिया करूं, हर साल तुम्हारे घर पे 10 डजन आम की पेटियां भिजवा दिया करूंगा, मुझसे मेरी जमीन नहीं छीनो। समझ गए बात? ये तो प्यार की जबान है। लेकिन अगर प्यार की जबान लैंडलॉर्ड्स की नहीं समझते थे तो लैंडलॉर्ड्स के पास सोशल पोजीशन भी इतनी ज्यादा पावरफुल थी। नहीं समझेगा? तेरे छोटे भाई 2 है ना, 1 हो जाएगा बेटा। सही है, अब्बू 1 है, 2 नहीं हो जाए बेटा। ठीक है, समझ गए बात को? तो सोशल पोजीशन भी लैंडलॉर्ड यूज करते थे। भुट्टो बेचारा ये चाह रहा था कि सीलिंग्स को आधा कर दूं। सही है, अयूब के दौर की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी उसको कम कर दूं ताकि गरीबों को भी जमीन मिले। तो गरीब, तो जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने बोला गरीबों को देने के लिए हम है ना, तो गरीबों को हम कुछ देंगे, तू क्या देगा? तो अब भुट्टो ने क्या किया, जैसे ही ऑफिशियल्स बात करने आते थे वो लोग क्या करते थे, वो लोग उनको आओ तो सही कमरे में तो चलो पहले, सही है, चाय पानी तो पियो, सही है, चाय पानी पिला के, समझ गए, ब्राइब। या फिर उससे नहीं माने तो आप सोचें ये भुट्टो की रिप्रेजेंटेटिव है, आई है मेरे पास कि अब आपको लैंड अपना देना है ताकि हम डिस्ट्रीब्यूट करें। मैं इसको पहले तो रिश्वत से मनाऊंगा, अगर ये नहीं मानती है तो फिर मैं इसको क्या बोलूंगा, कान दोस्त चाहिए या एक ही होना, एक चाहिए। सही है, इस किस्म का धमकाना, सोशल पोजीशन। ठीक है, तो लैंडलॉर्ड्स की जो सोशल पोजीशन थी, अच्छा कुछ तो ऐसे भी होंगे ना भाई, देखो मेरी बात याद रखना, लेकिन कुछ भी कर लो गवर्नमेंट से आप पहुंच, तो कुछ तो ऐसे भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं वो बोलते थे जा जो करना है हम तो तेरी लैंड लेके जाएंगे। तो फिर जब लैंडलॉर्ड्स देखते थे कि यार ना रिश्वत ना धमकी, किसी से भी नहीं मान रहे,
तो फिर किया गया जाए, तो फिर हमें वो बात याद आ जाती है, घर का भेदी लंका ढाए। तो वो क्या बात हो जाती है, वो ये बात हो जाती है, बोलते हैं ठीक है लैंड डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, हम दे देते हैं, मसला ही नहीं है। चाचा की, नानी के, ताई के, मामू के बेटे को अपनी लैंड दे दो, हमारा है तो आखिरकार रिश्तेदार, समझ रहे हो बात को। तो लैंडलॉर्ड्स क्या करते थे, अपनी एक्सटेंडेड फैमिलीज में बांट देते थे। आए बोले कि मेरी चाची की, मामी की बहन को, नाना को, सास को, माँ को, सब ऐसे दूर दूर कर करके लैंड बांट देते थे, ठीक है। तो वो जब ऑफिशियल्स आते थे वो बोलते थे तुम्हारा लैंड, बोलते थे हमारा तो लैंड है ही, हमारा तो इतना से बाकी सब बटा हुए, हालांकि उन्हीं को बांटते थे और कंट्रोल उन्हीं के पास। हाँ समझ गए बात को, कोई इशू, कोई मसला है यहाँ तक, ओके। ये इसके उस एग्रीकल्चर इस रिफॉर्म की क्रिटिसिज्म थी। और फिर कुछ तो लैंडलॉर्ड्स ऐसे भी थे, जैसे मेरे जैसा अगर कोई था तो वो क्या करता था, वो ढूंढता था अनसब जैसे कि अनसब को मैं बोलूंगा अभी तो ले ले बेटा, लेकिन 10 साल बाद तुझे मुझे ये लैंड वापस देना पड़े, समझ गए बात। तो बेटा रिफॉर्म समझ आया सबको, सबको उसके क्रिटिसिज्म समझ आ गए, ठीक है। अच्छा दूसरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 मार्कर क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है। व्हाट वाज द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, जरा सुने, ये 4 मार्कर के तौर पर भी बेटा आ सकता है, और यहाँ आपको पॉलिसीज में, रिफॉर्म्स में भी लिखना है, ठीक है। मेरी बात सुनो, अब जो पहले ऊपर वाला रिफॉर्म पढ़ा हमने, उसका क्या मकसद था, उसका मकसद ये था कि गरीबों को लैंड, यार दे भी दिया लैंड, गरीब पता है बड़े डिसहार्टेंड थे, वो बोलते थे यार हम जमीन पे क्यों मेहनत करें, जब हमें पता है एट द एंड ऑफ द डे हमसे छीननी, हम क्यों मेहनत करें यार। एक बड़ा लैंडलॉर्ड है, समझो तुम रायन लैंडलॉर्ड हो, मैं टेनेंट हूँ, जुल्फिकार ने तुमसे लेके मुझे दिया है, तो मैं बोलूंगा यार मैं क्यों इस पे मेहनत करूं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तो मुझे पता है लैंडलॉर्ड मुझसे छीन लेगा। तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने टेनेंट्स को, टेनेंट्स कौन होते हैं बेटा, किराएदार या फिर जो जमीन के ऊपर काम करते हैं, उन, हाँ जी बेटा, जमींदार का मतलब होता है जो लैंड ओन करे, और टेनेंट्स का मतलब होता है जो उस पर खेती बाड़ी करते हैं, किराएदार। तो टेनेंट्स को जुल्फिकार अली भुट्टो ने ये बोला आप फिक्र नहीं करें, मैं आपको दूंगा सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। क्या दूंगा मैं आपको, तो टेनेंट्स को मोटिवेट करने के लिए जुल्फिकार अली भुट्टो ने सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया, जो ये बोलता था कि आपके जमींदार आपको आपकी लैंड से हटाएंगे, और ये बोलता था कि आपके जमींदार अगर कभी अपनी जमीन बेचेंगे तो उसका पहला खरीदने वाला हकदार कौन होगा, आप होंगे। क्योंकि बहुत सारे टेनेंट्स बेचारे ये बोलते थे कि यार हम इतनी मेहनत करें और 5 साल बाद जो हमारा जमींदार है अगर वो किसी और को जमीन बेच देगा और उसको खेती बाड़ी नहीं करवानी हुई तो हमारी मेहनत का फायदा क्या। जुल्फिकार अली भुट्टो ने बोला फिक्र नहीं करो, अगर जमींदार तुम्हारा कभी जमीन अपनी बेचेगा तो उसको पहला राइट तुम्हें दिया जाएगा कि अगर तुम्हें परचेज करनी है तो। डज दैट मेक सेंस। तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर बेटा इस वजह से इंपॉर्टेंट था क्योंकि टेनेंट्स को राइट मिल गया था, टेनेंट्स को राइट मिल गया था कि वो उस लैंड को परचेज कर सकें जिस पर वो खेती करते। अगर कभी जमींदार उस लैंड को बेचता है तो फर्स्ट राइट ऑफ परचेज किसके पास था। अब लैंड ओनर जो है वो किसी थर्ड पर्सन को अपनी जमीन नहीं बेच सकते थे, अपनी जमीन, सही है। पहले क्या होता था, दे देते थे थर्ड पर्सन को, वो आता था और टेनेंट्स को बोलता था चल बेटा मेरा पुत्र तू छुट्टी कर, ठीक है अब मुझे खेती नहीं करानी है, घर जाके खेती कर, ठीक है। अब ऐसा नहीं हो रहा, समझ गए बात को, दोनों रिफॉर्म्स क्लियर हो गए, ठीक है बेटा। इससे हुआ क्या, टेनेंट्स के अंदर मोटिवेशन आई होगी नहीं आई होगी, यस टेनेंट्स के ऊपर, टेनेंट्स के अंदर जज्बा आया तो किसान ने क्रिकेट टीम निकालने की जगह खेत पर भी मेहनत करना शुरू की, जमीन को इंप्रूव किया और इससे एग्रीकल्चरल आउटपुट बढ़ गया, एग्रीकल्चरल आउटपुट बढ़ गया। कोई मसला यहाँ तक, कोई इशू। लेकिन इससे पहले सबको बेटा समझ आ गए, दोनों रिपीट करवाने नहीं, श्योर पक्की बात है, रिपीट करवाने नहीं। इससे पहले कि जुल्फिकार अली भुट्टो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर निकालता, लैंडलॉर्ड जितने तेज थे उनको पहले से इंटरनल खबरें होती, वो क्या किया उन्होंने पहले ही अपनी जो लैंड्स है वो अपने रिश्तेदारों में बांट दी ताकि ना पहला वाला रिफॉर्म एप्लीकेबल हो सके उन पर, ना दूसरा वाला, समझ गए बात को।
जी बिल्कुल इंटरनल था, क्योंकि उन्हीं के दो बंदे आके बर्थडे में, मैंने आपको नहीं बताया था, पूरा सिस्टम ही ऐसा चलता था। गांव से जो बंदे अपॉइंट होते हैं वो पावरफुल, सोशली पावरफुल लोग होते थे। समझ रहे हो बात को? तो बेटा शायान, इस रिफॉर्म के ऊपर क्या क्रिटिसिज्म है? इस रिफॉर्म के ऊपर ये क्रिटिसिज्म है कि भुट्टो ने अभी ये निकालने वाला ही था कि जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने क्या किया, जमीन अपने रिश्तेदारों को, या फिर क्या किया, टेनेंट्स को बोला चलो बेटा यहाँ से फारिग हो जाओ। समझ गए बात को? कोई मसला यहाँ तक, कोई इशू? ठीक है, ओके। सो हाँ बोलो, हाँ पूछो भाई, बैठ जाओ ना, पूछो। वो ये निकाल सकता है कि वो लेके ना वो जमीन अपने रिश्तेदार को ना दे सकता, किसी और को दे। किसको दे? अपनी जमीन जो है ना, ये ऐसा रूल निकालेगा कि अपने रिश्तेदार को नहीं दे सकता वो। तो रूल ही तो ये था वो दे रहे जमीन। भाई रूल ये था कि अगर उसको बेचनी है जमीन तो वो उसको बेच सकता है जो उस जमीन के ऊपर काश्त करता है, जो हार्वेस्ट करता है, टेनेंट्स को। लेकिन जमींदार ने क्या किया, उन लोगों ने इस रूल को तोड़ने के लिए अपने रिश्तेदारों में बांट दी। ध्यान इधर रखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, तुम्हें बोलता हूँ वो सुनो उसको। तुम लोग जरा सा इधर मूव होगा ना, रिफॉर्म नहीं समझ आएगा, ठीक है? और फिर लिखोगे भी खुद के जैसा कि आज पकौड़े वाली ने ये किया वो किया, ये लिखियो आंसर में, फिर जलील होगे मुझसे। कोई मसला यहाँ तक? अच्छा, इसी तरीके से एक बात हमेशा याद रखें, बेचारे पुअर टेनेंट्स के लिए और रेवेन्यू ऑफिसर्स के लिए, दोनों के लिए लैंडलॉर्ड्स को तंग करना, लैंडलॉर्ड्स के इन्फ्लुएंस को कम करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, बहुत ज्यादा, क्योंकि वो लोग बहुत पावरफुल लोग थे। ठीक है, तो ये रिफॉर्म्स भले निकाले थे, लेकिन लैंडलॉर्ड्स की जो पावर है इसको कहते हैं फ्यूडल लॉर्ड्स। क्या कहते हैं? लैंडलॉर्ड्स का दूसरा आप नाम लिख सकते हैं फ्यूडल लॉर्ड्स, फ्यूडल लॉर्ड्स। कोई मसला यहाँ तक, कोई इशू? डज दैट मेक सेंस? अच्छा, इसी तरीके से बेटा लोन्स दी गई और ग्रांट्स दिए गए, किसको? सब्सिस्टेंस फार्मर्स को। किसको बेटा? सब्सिस्टेंस फार्मर्स को। जुल्फिकार अली ने, भुट्टो ने बोला, कई ऐसी उसने स्कीम्स निकाली ताकि वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी कम की जा सके, वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी कम की जा सके। इसी तरह पुअर फार्मर्स को बेटा टैक्स हॉलीडेज दिए गए। क्या दिया गया? टैक्स हॉलीडेज। टैक्स हॉलीडेज क्या होते हैं कि उनको बोला गया तुम थोड़े टाइम तक बल्ले टैक्स नहीं दो, थोड़े टाइम तक कोई भी टैक्स नहीं दो। ठीक है, इसी तरीके से देखो, ये एक एडिशनल पॉइंट लिखा है मैंने तुम लोगों के लिए, फेडरल फ्लड कमीशन बनाया गया। क्या बनाया गया? ताकि वो गाइड कर सके लोगों को कि भाई फ्लड का टाइम ये एक्सपेक्टेड ये है, तो उस हिसाब से आप अपनी फसल को देखभाल करें। किसी को कोई मसला एग्रीकल्चर रिफॉर्म में? नहीं, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। नहीं? श्योर? ठीक है।